हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंह नर्सिंग एकेडमी। अपने आज एक फंडामेंटल का टॉपिक है वाइटल साइन। उसके बारे में बात करेंगे। वाइटल साइन की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? एनी रिफ्लेक्शन ऑफ बॉडी वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन के अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन आ जाए उसको क्या बोलेंगे? वाइटल साइन बोलते हैं। आई बात समझ में? इसके अंदर अपने बात करें वाइटल साइन के अंदर तो कौन कौन से साइन आते हैं? तो कौन कौन से साइन आते हैं इसके अंदर आएगा? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। ये जो साइन आते हैं ये कौन से होंगे? वाइटल साइन होंगे। इसके साथ साथ में मैं बात कर रहा था वाइटल ऑर्गन के बारे में। तो वाइटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? वाइटल ऑर्गन की बात करें तो ये कितने होते हैं? 5 वाइटल ऑर्गन होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले देखो ब्रेन, लंग्स, हार्ट और किडनी और लास्ट में लीवर। ये क्या है? वाइटल ऑर्गन है। कौन सा? ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनी एंड लीवर। आई बात समझ में? और अगर साइन की बात करें, ये तो क्या है? ऑर्गन है। अगर साइन की बात करें तो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर होता है। आई बात समझ में? इसके बाद में अगर आगे बात करें अगर इसके अंदर और बात करें तो इसके अंदर नॉर्मल रूटीन वाइटल साइन कैसे मॉनिटर करते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है। रूटीन वाइटल साइन की बात करें तो इसके अंदर टीपीआर एंड बीपी ऐसे अपने क्या है? रूटीन वाइटल साइन होते हैं जो क्या करते हैं? चेक किए जाते हैं। इसके साथ साथ में इमरजेंसी वाइटल साइन जो चेक किए जाते हैं वो रहेंगे पीआर, बीपी एंड टेम्परेचर को क्या लेके जाना है? लास्ट में उठा के लेके जाना। इसके बाद में नियोनेट वाइटल साइन। नियोनेट के अंदर अगर आप वाइटल साइन चेक कर रहे हो तो वो कैसे करोगे? तो नियोनेट के अंदर जो वाइटल साइन जो चेक करते हैं वो करते हैं रेस्पिरेशन, पल्स, टेम्परेचर एंड बीपी। ठीक है, इसमें क्या करना है? रेस्पिरेशन रूटीन को देखना है। रेस्पिरेशन, पल्स और टेम्परेचर एंड लास्ट में क्या करना है? ब्लड प्रेशर चेक करना है। आई बात समझ में? अगर अपने बात करते हैं फिफ्थ वाइटल साइन की, ये तो 4 हो गए: टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। फिफ्थ वाइटल साइन की बात करें तो इसके अंदर अगर मतलब रूटीन के अंदर बात करें, नॉर्मली रूटीन के अंदर बात करें तो फिफ्थ वाइटल साइन कैसा रहेगा? पेन रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया था। आई बात समझ में? इसके साथ साथ में इमरजेंसी के अंदर अगर फिफ्थ वाइटल साइन की बात करें तो वो रहेगा आपका प्यूपिल रिस्पॉन्स। क्या रहेगा? प्यूपिल रिस्पॉन्स रहता है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं इमरजेंसी फिफ्थ वाइटल साइन। आगे बात समझ में? इसके बाद में अगर आगे बात करते हैं कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ वाइटल साइन। एडल्ट के अंदर नॉर्मल वैल्यू वाइटल साइन की क्या क्या रहेगी? तो नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या होगा? सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। तो नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है वो रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ये रहता है टेम्परेचर। आई बात समझ में? इसके बाद में पल्स की बात करते हैं। नॉर्मल जो पल्स रहती है वो 60 to 100 बीट पर मिनट रहती है। आई बात समझ में? इसके बाद में अगर और बात करें तो रेस्पिरेशन
जो रहता है वो 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट रहेगा। इसके साथ में नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये रहता है 120/80 mm ऑफ Hg। आई बात समझ में। और अगर आपसे पूछ ले कि किलो पास्कल में भी क्या होता है, ये इस वाइटल साइन इस ब्लड प्रेशर को आप किलो पास्कल में भी क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। तो किलो पास्कल में रहेगा 16/11 किलो पास्कल। ठीक है, आई बात समझ में। किलो पास्कल, पास्कल क्या है, एक यूनिट है, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है। आई बात समझ में। इसके बाद में आगे बात करते हैं, सबसे पहले सिंगल के वाइटल साइन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपने टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या क्या रिफ्लेक्शन आता है, क्या क्या होता है। तो टेम्परेचर की बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी होती है टेम्परेचर की डेफिनेशन, बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस के बैलेंस को क्या बोलते हैं, अपने टेम्परेचर बोलते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद में अगर बात करें टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, टेम्परेचर जो रेगुलेट करता है वो जो सेंटर होगा वो होता है हाइपोथैलेमस। कौन सा रहेगा, हाइपोथैलेमस रहेगा। अगर दोनों की बात करें कि हाइपोथैलेमस में हीट लॉस कौन सा करता है और हीट प्रोडक्शन कौन सा करता है, तो सबसे पहले देखो जो हीट लॉस मतलब ऐसा हीट जो कंट्रोल करता है हीट लॉस को, वो करेगा कौन सा, एंटीरियर हाइपोथैलेमस। कौन सा करेगा, एंटीरियर हाइपोथैलेमस करता है। आई बात समझ में। एंटीरियर हाइपोथैलेमस लॉस करता है जब बॉडी में टेम्परेचर के लॉस को कंट्रोल किया जाता है, तो इसको बोलते हैं थर्मोलाइसिस। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, थर्मोलाइसिस बोलते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद में अगर और बात करें तो कंट्रोल हीट प्रोडक्शन कंट्रोल हीट प्रोडक्शन को कौन कंट्रोल करता है, तो इसमें आपको याद रखना है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर जो हाइपोथैलेमस है ये किसको करता है, ये करता है ये हीट प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अपने थर्मोजेनेसिस। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, थर्मोजेनेसिस बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में हाइपोथैलेमस के अंदर और बहुत सारे सेंटर होते हैं, जैसे अगर बात करें तो इसके अंदर जैसे ये टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर तो होता ही होता है। इसके साथ साथ में ओस्मो सेंटर होता है, हंगर सेंटर होता है ना, और जो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ में सटाइटी सेंटर होता है। आई बात समझ में। तो ये बहुत सारे सेंटर होते हैं। आगे इसके बाद में अगर आगे बात करें अपने किसके बारे में बात करेंगे, आगे अपने बात करते हैं कि हीट प्रोडक्शन कैसे होता है बॉडी के अंदर और हीट लॉस कैसे होता है। तो सबसे पहले देखो हीट प्रोडक्शन को क्या बोला था, हीट प्रोडक्शन पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ में हीट प्रोडक्शन को बोलते हैं, अभी बताया था, थर्मोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको, थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, सबसे पहले देखो फूड की वजह से। अगर कोई फूड वगैरह डाइट में लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है,
हीट प्रोडक्शन। तो इसके अंदर याद रखना है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो हीट प्रोडक्शन करवाता है 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। कितना? 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। इसके साथ साथ में 1 ग्राम प्रोटीन, अगर 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें तो ये भी क्या देता है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद में 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम फैट की बात करें तो 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। इसके साथ साथ में 1 ग्राम अल्कोहल, 1 ग्राम अल्कोहल कितने देगा? 7 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। आई बात समझ? और कैसे हो सकता है हीट प्रोडक्शन? और एक्सरसाइज की वजह से, और क्या रहेगा? एक तो फूड की वजह से हो गया, एक एक्सरसाइज की वजह से। बार बार क्वेश्चन है, एक्सरसाइज लंबे टाइम से कर रहा है तो हीट प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इसके साथ साथ में इमोशनल कंडीशन के अंदर, इमोशनल कंडीशन के अंदर बहुत ज्यादा पर्सन है वो इमोशनल हो चुका है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर भी हीट प्रोडक्शन होने के चांस रहते हैं। इसके बाद में इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल सिचुएशन, इन्वायरमेंटल सिचुएशन समर या फिर क्या रहता है? गर्मी या सर्दी हो। आई बात समझ? इसमें भी क्या होता है? हीट बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ये तो था हीट प्रोडक्शन। इसके बाद में आगे बात करते हैं हीट लॉस। हीट लॉस, हीट लॉस की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा? हीट लॉस भी काफी मेथड से होता है, इसमें पढ़ेंगे अपने। हीट लॉस अगर बात करें तो मैंने बताया था हीट लॉस कौन सा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस क्या करता है? हीट लॉस को कंट्रोल करता है और इसको बोलते हैं थर्मोलाइसिस। क्या बोलेंगे? थर्मोलाइसिस बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो हीट लॉस कैसे कैसे होता है? तो सबसे पहले देखो, अगर आपसे ये पूछे कि कौन से ऑर्गन से हीट लॉस होता है, तो सब आपको लिखना है कौन से ऑर्गन से? स्किन से हीट लॉस होता है। तो इसके अंदर आगे बात करते हैं मेथड कि कौन कौन से मेथड है या प्रिंसिपल है जिससे हीट लॉस होने के चांस रहते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले कंडक्शन। कौन सा? कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? अगर डायरेक्ट टच द एनी ऑब्जेक्ट, कोल्ड ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट टच हो जाए तो उसकी वजह से जो हीट ट्रांसफर होता है या लॉस होता है उसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन बोलते हैं। और इसकी वजह से कितना परसेंट होता है? 3%, ओनली 3% क्या होगा? हीट लॉस होगा। ये तो पहला कंडक्शन हो गया। इसके बाद में देखो कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो होता है ये होता है सर्कुलेटिंग एयर से। लाइक बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट की कंडीशन की बात करें तो बहुत ज्यादा ठंड है बाहर की साइड, और अगर बात करें बाहर से आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है जिसमें आके जैसे फैन के नीचे बैठ गए हैं, एसी के अंदर बैठ गए हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? बॉडी का हीट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। उस मेथड को क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोला जाता है। इसकी वजह से 15% क्या होता है? हीट लॉस होता है। आई बात समझ में? इसके बाद में तीसरा जो होता है वो इवापोरेशन। क्या होता है? इवापोरेशन। इवापोरेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा? जो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड जो होता है वो क्या है? वेपर बढ़ के या फिर एरोसोल बढ़ के क्या हो जाता है? बॉडी से मतलब निकल जाता है। जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है, पसीना आ गया एकदम से, और जैसे ही स्वेटिंग होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? एरोसोल बढ़ जाएगा और उससे क्या हो जाएगा? बॉडी का टेम्परेचर बाहर चला जाता है, जिससे बॉडी फ्लूइड है वो क्या हो जाएगा? बाहर उठ जाता है। इसको बोलते हैं वेपर। आई बात समझ में? जिसको बोलते हैं एरोसोल बोलते हैं। इसके बाद में जो इस परसेंटेज रहता है इवापोरेशन का वो होगा 22%। 22% से जो हीट लॉस होता है
वो क्या कौन सा रहेगा, इवापोरेशन रहता है। फोर्थ की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा, इसके अंदर रहेगा फोर्थ रेडिएशन। क्या रहेगा, रेडिएशन। रेडिएशन से मोस्ट सबसे ज्यादा लाइक कितना रहेगा 60%, सबसे ज्यादा जो रहेगा वो किससे रहेगा, इसके रेडिएशन से। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मोस्ट जो सबसे ज्यादा जो हीट लॉस होता है वो किससे होगा, रेडिएशन से होता है। तो इससे कैसे होता है, रेडिएशन से अल्ट्रावायलेट रेज से। जो अल्ट्रावायलेट रेज आर्टिफिशियल लाइट भी हो सकती है, इसके साथ साथ में नेचुरल लाइट लाइक सनलाइट वगैरह है वो भी हो सकती है। इससे जो हीट लॉस होता है वो कौन सा हीट लॉस रहेगा, वो होता है रेडिएशन। आई बात समझ में। तो ये थे हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। आगे बात करते हैं कि नॉर्मल वेरिएशन इन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर में नॉर्मल वेरिएशन कितना कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग के बारे में। मॉर्निंग में क्या रहेगा, बॉडी का टेम्परेचर वो रहेगा डिक्रीज। क्या रहेगा, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज रहता है। देन इवनिंग में बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, ज्यादा। और बॉडी का टेम्परेचर मॉर्निंग में क्या रहता है, बिल्कुल ही कम रहता है। इसके बाद में अगर बात करें अगर आगे बात करें तो इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर बिफोर ओव्यूलेशन increase the body temperature 0.5 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझे। ओव्यूलेशन कितने टाइम होता है, बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14 दिन पहले। आई बात समझे। तो इसमें कितना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बिफोर कितना 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। इसके साथ साथ में आफ्टर ओव्यूलेशन भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहता है। इस वजह से इसमें लिखना आपको ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन। किस वजह से, ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो आफ्टर ओव्यूलेशन कार्पस ल्यूटियम बढ़ाता है। उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहता है। आई बात समझ में। इसके साथ साथ में बॉडी का टेम्परेचर और कब बढ़ता है, तो ड्यूरिंग फूड ईटिंग। जब कोई पर्सन फूड ईटिंग करता है तब भी क्या हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आई बात समझ में। इसके साथ साथ में बॉडी का टेम्परेचर ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान, इमोशनल कंडीशन के अंदर। इसके साथ साथ में और कैसे बढ़ जाता है बॉडी का टेम्परेचर, आगे बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आई बात समझ में। तो ये रहते हैं नॉर्मल वेरिएशन। इससे बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।